साई सागर जी हला चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव सुंदर जी उपकार सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार क्षमा। उपस्थित श्रेष्ठ वाले सभी विद्वजन देवियों और सखियों, आज हमारा परम सौभाग्य है कि गुरुदेव के दर्शन मिले। वैसे हमें तो आना ही था, गुरुदेव कहीं भी रहते चौमासे में एक बार जाने का हम लोग तय कर चुके थे। गुरुदेव वात्सल्य की मूर्ति है, सरल है, विद्वान है। ऐसे संत का समागम इस सुल्तानगंज को मिला, यह उनका सौभाग्य है। इस संघ में इनके आचार्य उदार सागर जी और आप, इतनी उदारता, इतनी वात्सल्यता हमने किसी भी, कहना नहीं चाहिए, नहीं देखी। आप और आचार्य उदार सागर जी, आपकी द्रुत गति, वेग गति की कहानी तो आप सुन चुके हैं। नैनागिर में जो सिद्ध मंदिर बना है उसके संबंध में 2 मिनट आपसे बोलना चाहूंगी। आपका चौमासा इंदौर पंचपालित मंदिर में था, आप दोनों विराजमान थे। हम लोग जहां तक बनता है चौमासे में एक बार दर्शन करने जाते हैं। तब उदार सागर जी ने बोला कि नैनागिर सिद्ध क्षेत्र है, लेकिन सिद्ध मूर्तियां वहां नहीं है, खड़गासन है, बहुत पुरानी हो चुकी है। तब हम लोगों ने कहा, गुरुदेव, ये करने 6-7 साल पहले की बात है, यदि आप लोग नैनागिर पधारें तो हम एक सिद्ध मंदिर का निर्माण कोशिश करके करा सकते हैं। इसके बाद मंदिर निर्माण में आप समझते हैं कितना व्यय होता है, कितनी परेशानी आती है, समाज से बाधाएं उत्पन्न की जाती है, सहयोगी भी पूरा सहयोग नहीं देते। लेकिन आपकी कृपा से 1 साल के अंदर 5 सिद्ध मूर्तियां आ गई और मंदिर का निर्माण हो गया। करीब 2 करोड़ रुपए इसमें खर्च। अब आगे की सुनिए। पंचकल्याण इनके ही जुम्मे था। बड़ा गांव में आपका विराजमान थे आप उदार सागर जी। हम लोग पहुंचे, महाराज जी तिथि दे दी जाए, ठीक है। मार्च 20 की तिथि निर्धारित हो। मार्च 20 में उसके मेरे से 22 मार्च से कर्फ्यू हो गया था। इसके बाद एक तिथि और निर्धारित हुई, कोई 2 बार पंचकल्याण कर। हमें कम से कम व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत आघात लगा। हम जैन साहब से कहते थे, अपन ने ये कार्य हाथ में लिया है, ये अप्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, 1-1.5 साल होने को है, कौन सा पाप कर्म का उदय होगा कि ये प्रतिष्ठित नहीं हो पाते। टीकमगढ़ वाले जैन साधु से हम लोग ने संपर्क किया कि जब 200 लोगों का इकट्ठा होना मुमकिन हो गया था, तब की बात है, ये 22-21 की बात है। इसमें भैया जी से हमने कहा, भैया जी हम ना पांडाल लगाना चाहेंगे, ना कुछ करना चाहेंगे, एक हाल में से आप मूर्तियां प्रतिष्ठित करा दें और हमें 1 पैसा भी किसी से नहीं चाहिए। आप जो भी पद लेना चाहे तो उसको दे दें, तो पूरा खर्चा हम लोग वहन कर देंगे। 200 लोगों की अनुमति थी। ठीक है, महाराज जी से कहा, महाराज जी जैसा भी हो आप कुछ कल्याण करा दीजिए। महाराज जी एग्री हो गए।
नवंबर की तिथि निर्धारित हुई, 19 या 20 नवंबर से होना है। उस समय तक 200 लोगों की अनुमति थी। पंचकल्याण के एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि पूरा खोल दिया गया। हम लोग प्रसन्न, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं कि अभी खुल गया था तो 200 लोग से कहाँ से जल्दी जल्दी पंडाल का निर्माण हमने कराया। बहुत अच्छा पंडाल बना, करीब 16 लाख रुपए व्यय हुआ उसमें। अब आगे की सुनिए, कोई मूर्तियां लेने वाला नहीं, कोई माता पिता बनने वाला नहीं, कोई इंद्रजाली बनने वाला नहीं, लेकिन एकाएक कहां से क्या हुआ ये सब इनकी महिमा ही जाना। हमारे लिए एक 14 में पंचकल्याण हुआ था, उसमें जितना खर्च आया था उतना ही हमारे आमदनी हुई थी। लेकिन कोरोना काल के पंचकल्याण में हमारा 17 लाख का पंडाल बना, 15 लाख का एक मंदिर का निर्माण हुआ और 30 लाख रुपए हमारे पास वर्तमान में मौजूद बचे। ये सब इनकी महिमा है। जबकि हम ये सोच चुके थे कि जीरो भी नहीं, एक पैसा भी नहीं आएगा, तब भी हम पंचकल्याण कराने को तैयार हैं। हम एक एफडी रखे हुए हैं, हम दे देंगे। आप निशांत जी को हमने बोला आप ले जाइए और पंचकल्याण करा दीजिए बस। लेकिन अब इनकी महिमा को कौन जान सकता है। और एक इनका सचमुच में अंदर से आशीर्वाद मेरे लिए, ऊपर से नहीं है। इन गुरुदेव का, इन आचार्य जी का हमारे परिवार पर अंदर से आशीर्वाद है। हमें कोई भी परेशानी नहीं है। ये इतने जो भी कोई कर्म का यहाँ कहते हैं संबंध रहता है, जो भी हो, जैसे आ जाते हैं, जैसे हम इनसे बात कर लेते हैं, जैसे हमारे छोटे से निवेदन पर, हम ज्यादा चल नहीं सकते, ये भी ज्यादा दौड़ नहीं सकते, नहीं आने जाने में हम लोगों को सारी सुविधाएं चाहिए, असुविधाओं में रह नहीं सकते, लेकिन ये हमारी सुविधा का ध्यान रखते हुए तिथि नहीं आती और ऐसा पंचकल्याण करवाया कि कुंडलपुर में भले कितना वर्षा हो, लेकिन मेरे नैनागिर में जितना वर्षा है कहीं नहीं वर्षा। ये हम आपको बारंबार आपके चरणों में नमस्कार करते हैं और आपका स्नेह और बरदाश्त हमारे ऊपर तो है ही, सारी समाज पर इसी तरह से बना रहे और ये समाज के कल्याण के लिए जो कार्य होते हो वो होते रहे और हम सब सहभागी रहेंगे। कभी भी किसी को भी किसी तरह की आवश्यकता हो, किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो हम लोगों से निसंकोच होकर बात कर सकते हैं। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।